ओके पहले तो रॉन्ग साइड से हट जाते हैं. ओके सो लेट्स राइट ऑफ द बैट टॉक अबाउट द स्पेक्स. सो ये वही सेम 109 सीसी इंजन है एक्टिवा का. प्रीवियस 5G में यू हैड दी 8 bhp of power. This one delivers 7.65 या 68. सो थोड़ा सा कम पावर फील भी होता है व्हेन यू आर राइडिंग इट प्रीवियस एक्टिवा से. सो थोड़ा सा लैग है पावर में. सो लेकिन कोई भी एक्टिवा पावर के लिए नहीं खरीदता है. दे जस्ट बाय इट फॉर द रिलायबिलिटी एंड द ब्रांड नेम. सो दैट इज़ दैट. सो इंजन वगैरह सेम है. दिस इज़ द BS6. और जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारी BS6 व्हीकल्स में पावर डिलीवरी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट दैट इज़ दैट. एंड फिर भी इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आएगा. और कुछ और नई चीज़ की बात करें सो दिस वन इज़ फ्यूल इंजेक्टेड. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस वन वॉज कार्बोरेटेड. लेकिन अगर डिस्प्ले की हम बात करें तो ये एनालॉग एकदम पुराना सा, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, जैसे कि यू गेट ऑन बर्गमैन या फिर एंटॉक में. सो देयर इज़ नथिंग डिजिटल ओवर हियर व्हाट्सोएवर. 5G में यू हैड अ सेमी डिजिटल कंसोल, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं. और पावर डिलीवरी जैसे कि मैं बोल चुका हूँ हल्की सी कम है, बट नो वन वुड नोटिस क्योंकि रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी. और दो चीज़ें नहीं है इसमें बस, जो कि मैं आगे जाके बताऊंगा. और दो वेरिएंट्स आते हैं इसमें जो कि है डीलक्स और स्टैंडर्ड. सो दिस वन है स्टैंडर्ड. और डीलक्स वेरिएंट में आपको आगे आता है LED और इसमें है हेलोजन. सो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1500 या 2000, इतना ज़्यादा नहीं. और उसमें वेट टाइम ज़्यादा था और धनतेरस के टाइम पे ये एक्टिवा की डिलीवरी होनी चाहिए थी, इसलिए वी जस्ट टुक दिस वन. लेकिन प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. और वेरिएंट में भी स्टैंडर्ड और डीलक्स में बस एक LED का डिफरेंस है, दैट्स इट. और आगे डिस्प्ले पे फ्यूल इंजेक्टेड लिखा हुआ है अगर हम 5G और इससे भी कंपेयर करें तो. और कलर्स की बात करें सो मैट कलर तो इस पर कुछ ज़्यादा ही सही लग रहा है. इट फील्स गुड. और उसके अलावा यू कैन ईजीली टेल के दिस इज़ एन एक्टिवा. इतना कुछ भी डिफरेंट नहीं है. और आई थिंक यही प्रॉब्लम है होंडा के साथ. व्हेन दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, पीपल आर नॉट गिविंग गुड रिस्पॉन्स, जैसे कि एक्टिवा 125 के साथ हुआ था. एंड वी हैव द बर्गमैन ऑन द राइट. हाँ सो ओके द सस्पेंशन इज़ गुड, बट दैट इज़ मे बी बिकॉज ये काफ़ी नई है. रिसेंटली हमने डिलीवरी ली है इसकी. सो दिस इज़ अ न्यू व्हीकल, इसलिए सस्पेंशन काफ़ी सही है. बट आगे जाके वी हैव फेस्ड द कंप्लेंट्स एंड वीव सीन कि एक्टिवा का सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है. सो होपफुली इसका ना हो. एंड द मिरर्स एंड एवरीथिंग आर द सेम एज वेल. या सो वी वर सेइंग कि एक्टिवा 125 को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था जितना इसको. और अगर इसलिए आई डोंट थिंक दे विल ट्राई एनीथिंग लाइक दे डिड बैक देन. सो इसमें ब्रेक्स वगैरह भी काफ़ी नॉर्मल मिलते हैं. यू डोंट हैव द डिस्क ब्रेक वेरिएंट, यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू ऑन इट. चार्जिंग सॉकेट भी नहीं है विच वुड हैव बीन अ गुड एडिशन अगर इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं. तो दे आर चार्जिंग अबाउट 84 to 85,000 ऑन रोड डिपेंडिंग वेयर यू आर, और कमीशन के हिसाब से भी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन रोड मुंबई राइट नाउ. एंड तो आप जहाँ भी हो थोड़ा कुछ थाउजेंड का ऊपर नीचे फ़र्क होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं. सो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है. एंड लेकिन फिर भी यू विल सी एक्टिवा ऑन द रोड सबसे ज़्यादा if you compare it with any other scooty. And to talk about upgrades, Suzuki Access is also giving semi-digital console as well, and they are adding few features. लेकिन फिर भी अगर हम कुछ न्यू डिलीवर करने की बात करें तो Honda hasn't been doing that even with CBR as well. Same to same vehicle दिए जा रहा है. बट still I don't think जो भी एक्टिवा लेगा वो इतना ज़्यादा सोचेगा जितना मैं सोच रहा हूँ या जितना डिटेल में मैं सोच रहा हूँ. सो दे विल जस्ट बाय इट फॉर द रिलायबिलिटी, फॉर द नेम. और द होंडा ब्रांड हैज़ बिन सेलिंग एक्टिवा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड उसी की वजह से बिकती है. एंड वी हैव द एंटॉक इन फ्रंट ऑफ अस and we have the Bergman as well, and we have the Activa over here. So
I wish I was riding the Antok and check. So yes, so अब ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं इसके बारे में अभी. what we'll do is we'll compare it with the Activa 5G. so दो changes हैं जैसे कि मैं बता दूंगा साइड बाय साइड. फर्स्ट जो है वो है ये किल स्विच जो ऐड किया गया है BS6 में, और सेल्फ स्टार्ट उसी के नीचे है जो काफ़ी स्मूथ है. एक्टिवा 5G में स्पार्क होता था पुराने एक्टिवाज में, इसमें काफ़ी स्मूथ स्टार्ट होता है. और एक और एडिशन ऐड किया गया है जो कि है फ्यूल डालने के लिए. सो दिस इज़ मच कन्वीनियंट. यहाँ पे नीचे बटन है. सो इफ़ यू प्रेस अप you will open the seat, और if you will press down so fuel cap जो कि पीछे है या फिर ऊपर नीचे होगा. I'll have to check, I can't see now while I'm riding. So we'll do a side by side comparison and I'll show you कि क्या changes है या क्या changes नहीं है. So changes काफ़ी minimal है, बस थोड़ा सा stickers changed है और थोड़े से colors changed है. That's it. So let's just go home and I'll compare it side by side. Okay, so this is the Activa 6G, this is the 5G. ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है. डिस्प्ले एनालॉग की अगर बात करें तो स्टिकर्स थोड़े से अलग हैं और यहाँ पे थोड़े से अलग है बस. और इसमें फ्यूल इंजेक्टेड लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज इन फ्यूल इंजेक्टेड वर्जन. दिस वन हैज़ कार्बोरेटर. और यहाँ पे अगर देखें सो यू हैव द किल स्विच विद द सेल्फ स्टार्ट, और यहाँ पे नॉर्मल वाला है 5G में. और यहाँ पे या फ्यूल के लिए यू हैव टू प्रेस अप और सीट के लिए डाउन. ओवर हियर यू जस्ट हैव द सीट ऑप्शन. फ्यूल का ऑप्शन तो अंदर से है, यहाँ पे बाहर से है. यू हैव टू प्रेस ओवर हियर, इट ओपन्स आफ्टर प्रेसिंग द नॉब. और यहाँ पे यू हैव द 6G स्टिकर विच विथ HET BS6 स्टिकर विद द एक्टिवा लोगो, और वहाँ पे द सेम लेकिन 5G स्टिकर है. और HET के साथ यू हैव BS4 स्टिकर ओवर देयर. और ज़्यादा कुछ खास नहीं, बॉडी पूरी की पूरी सेम है. एज यू कैन सी डिज़ाइन भी सेम है. इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बस ये वाला मैट है और वो वाला उसमें भी मैट वेरिएंट आता है. सो दैट इज़ दैट. एंड फ्रंट की अगर बात करें तो शेप भी सेम है. दिस वन हैज़ हेलोजन इन द फ्रंट. और यहाँ पे अगर बॉडी पैनल्स की भी बात करें और क्रोम फिनिश की भी बात करें तो वो भी सेम है. एज यू कैन सी दैट वन हैज़ एन LED, दिस वन डजंट, लाइक आई टोल्ड यू. एंड दैट इज़ दैट. सो दैट्स इट फ्रॉम दैट वीडियो गाइस. थोड़ा सा शॉर्ट था और इतना कुछ दिखाने को था भी नहीं बिकॉज दिस इज़ द सेम एक्टिवा. इतना कोई नया फीचर नहीं है इसमें. सो इफ यू कैन सी बिहाइंड मी पता भी नहीं चलेगा कौन सा 6G कौन सा 5G और व्हाट्स न्यू. As I showed you, 2-3 features नए, and that's it. So that's it from this video. Subscribe to my filtered life for more videos.